हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और जैसा कि आपको पता है कि अभी मैं आप लोग के लिए क्लास 10th के मैथ्स का वीडियो बना रहा हूं स्पेशल, जिसमें कि हम आपको याद दिला दे। पहले हम आपको बताए थे बहुपद के बारे में। ये आप लोग का पार्ट 2 जो वीडियो था उसमें हम आपको बताए थे फैक्टर कैसे करते हैं इसके बारे में। तो आज ये आप लोग का पार्ट 3 होगा, यानी जो बहुपद जो चैप्टर है उसमें आपको पार्ट तीसरा वीडियो है। तो इस वीडियो में खास करके हम स्पेशल बताने वाले हैं जो प्रश्नावली 2.2 है उसमें आप शून्य कैसे निकालते हैं, शून्य के बीच संबंध क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, उस पर सब उदाहरण के माध्यम से सारे बातों को एक एक कर समझेंगे। ठीक है, तो ये आप लोग का कक्षा 10th का है जैसे कि आपको पता ही है। तो इसमें आपको हम बता दें, स्पेशल बताएंगे 2 टाइप के प्रश्न, खास करके रैखिक बहुपद का शून्य कैसे निकालते हैं, द्विघात बहुपद का शून्य कैसे निकालते हैं, फिर आपको बताएंगे शून्य और गुणांक के बीच संबंध क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, सारे बातों को समझेंगे। प्रश्न भी हम आपको एक एक कर दिखाएंगे जो अभी तक आप जो 2021, 22, 23 में जो प्रश्न आपको पूछा गया है इससे रिलेटेड सारे सवालों को भी हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। ठीक है, तो बस आपको करना क्या है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहना। चलिए दिखाते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो हमारा बनता है कि बहुपद का शून्य क्या होता है ना। पहला सवाल यही है कि बहुपद का शून्य क्या है। तो याद रखिएगा आप px का शून्य x का वह मान जो px का मान शून्य कर दे। ये देहाती भाषा में इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि px का x का वह मान होता है जो px के मान को क्या कर देगा, शून्य कर दे। अर्थात कि x के बराबर k px का शून्य होगा यदि x के जगह पर आपको क्या रखना है, k, यानी pk का मान 0 आना चाहिए। pk का मान क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तब हम क्या कहेंगे कि जो k था, मतलब x बराबर जो k है, ये x बराबर k इस px का शून्य है। ठीक है, यानी x का बस मान आपको ऐसा निकालना है जो उस px को शून्य कर दे। जैसे उदाहरण के माध्यम से हम आपको एक बात बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर हम आपसे पूछे कि 2x प्लस में लिखा हुआ है 6, ठीक है, ये px का मान है। किसका मान है, px का मान है। और आपसे पूछा जाए कि इसका शून्य निकालना है, तो मतलब आपको करना क्या है, x का एक मान ऐसा बताना है जो इसमें रखने के बाद इसका मान 0 आ जाए। कथी आ जाए, 0 आ जाए। तो सोचिए x का मान अगर आप यहाँ पे -3 अगर इसमें रखते हैं, अब ये तो अभी हम आपको बता रहे हैं कि भाई -3 रखेंगे तो 0 आएगा, लेकिन आपको निकालना भी सिखाया जाएगा कि क्या रखेंगे कि 0 आएगा। ठीक है, तो फिलहाल हम आपको रख के बताते हैं। देखिएगा, 2 गुने यहाँ पे ऐसे रखिएगा p -3 रख दीजिए, तो 2 गुने -3 प्लस 6। अब आप सबको पता है 2 में 3 से गुना करेंगे तो -6 प्लस 6, 6 में से 6 घटेगा तो 0। यानी कि सोचिए क्या रखने पर 0 आया, तो -3। इसका मतलब x बराबर -3 जो है, मतलब -3 जो है इस px का एक शून्य है। ये चीज समझ गए कि शून्य क्या होता है, तो x का वह मान जो उस px के मान को शून्य कर दे। तो शून्य कर दिया कौन सा, -3, तो यानी कि -3 उस बहुपद का शून्य कहलाएगा। ठीक है, अब रही बात कि शून्य निकालते कैसे हैं, चलिए बारी बारी से आपको बताते हैं। आइए, सबसे पहले हम आपको बता दें रैखिक बहुपद का शून्य कैसे निकाला जाता है। जैसे अभी वाला जो मान था उसको हम निकाल के आपको बताए थे, कैसे बना दिए थे उस चीज को समझिए। पहले आपको याद होगा व्यापक रूप कैसा होता है रैखिक बहुपद का, ये भी हम आपको याद दिला दें। क्या होता है, ax प्लस b होता है। जहां पर आपको बताए होंगे पहला वाला पार्ट में ही बता दिए थे कि a का मान 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि a का मान अगर यहाँ पे 0 आ जाए तो सोचिए 0 गुना x प्लस b, तो यानी 0 प्लस b यानी कि खाली b रह जाएगा, तो x से गायब हो जाएगा, तो रैखिक तो होगा ना। रैखिक मतलब पावर में 1 होना चाहिए उसका घात। ठीक है, तो इसीलिए ये वाला कंडीशन जरूर याद रखिएगा। तो ये तो व्यापक रूप होता है। अब ऐसा प्रश्न हम आपको बताते हैं जो अभी तक आप लोग को देखने को मिला था 2021 में, 2022 में, 23 में। सवाल देखिए भाई, रैखिक बहुपद 2x - 24 का शून्यक है। सवाल आप लोगों के सामने में है, ये पूछा गया सवाल ऑब्जेक्टिव है, 1 नंबर का सवाल है। जल्दी से आप अगर जानते हैं तो बता सकते हैं, नहीं तो हम आपको बनाकर इसको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले आप क्या करिएगा, जब शून्य पूछा जाए तो शून्य का जो बहुपद होता है उसको आप पकड़ लीजिएगा। ठीक है, और उसको 1 नंबर का सवाल है तो बस ऐसे आप कर दीजिएगा 2x - 24 बराबर 0 कर दीजिए। बराबर 0 इसलिए क्योंकि आपको शून्य का निकालना है, और जब बराबर 0 करके
इससे x का मान निकाल दीजिएगा और जो x का मान आएगा वही उसका शून्यक होगा। अब आप बताइए, समीकरण आप सब लोग को आता ही होगा, प्लस माइनस में 24 इधर आएगा तो प्लस 24। अब आप सबको पता है गुना में 2 तो कहाँ जाएगा, भागा में, तो 24/2 कट जाएगा 12 बार में, इसीलिए कहेंगे x का मान कितना आएगा 12। इसका मतलब यह हुआ कि 12 जो है इसका शून्यक होगा। तो आप बता दीजिए 12 किधर है, ये ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो 12 इसका क्या होगा शून्यक, ये -12 मत मार दीजिएगा। तो इस तरह से 1 नंबर आप बड़ी आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। आइए एक और सवाल का आंसर देने का प्रयास करिए। ये दूसरा प्रश्न है, ये 2023 में पूछा गया था। 2023 में ये सवाल बुआ सब आया था कि बहुपद, गौर से देखिएगा, बहुपद इतना का शून्यक है। अगर आप समझ गए हैं, इसका आंसर जानते हैं तो जल्दी से कमेंट भी कर सकते हैं, नहीं तो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आप ये जो शून्यक निकालने के लिए कहेगा तो जो भी दे ले रहा है उसको आप 0 के बराबर कर दीजिएगा, उससे आपका शून्यक निकल जाएगा। 10x, 1 नंबर का सवाल है, 10x - 25 बराबर 0। अब इससे आपको x का मान निकालना है। 10x - 25 इन्हें आके +25, x बराबर 25 गुना में ये जो 10 है कहाँ चला जाएगा, भागा में। अब आपका आंसर आ गया 25/10, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं तो आप काटने का प्रयास करिएगा। इसको आप जानते हैं 5 × 5 = 25 और इसको काट सकते हैं 2 × 5 = 10, है ना, 2 × 5 = 10 और 5 × 5 = 25, यानी कि काट कूट के आपका फाइनल आंसर आया x बराबर 5/2 और ये आपका शून्यक हो गया। तो बताइए 5/2 तो यही है, ऑप्शन पहला आपका राइट आंसर है। दूसरा ऑप्शन में देख लीजिए माइनस लगा दिया तो ये गलत है, तो जो भी x का मान आएगा वही आपका शून्यक होगा। तो 1 नंबर तो हमें लगता है कि आप बड़ी आसानी से समझ पाएंगे और समझ गए भी होंगे और आप बना भी लीजिएगा। आइए अब हम आपको ले चलते हैं द्विघात में। द्विघात बहुपद का शून्यक कैसे निकालते हैं, चलिए एक एक चीज को समझते हैं। सबसे पहले आपको याद होगा द्विघात बहुपद का व्यापक रूप कैसा होता है ना। द्विघात का देख लीजिए, ये वाला भाई जी को देखिए, एक एक दो को उदाहरण भी हम आपको बताते रहेंगे जिससे कि आपको समझ में आते रहे। रूप होता है ax² + bx + c, जहां पर ये ननकी भाई जी को जरूर याद रखिएगा a का मान 0 के बराबर नहीं होता है, ठीक ना, a का मान 0 के बराबर नहीं होता है। तो ध्यान दीजिए इस टाइप के रूप में आपको ये मिलेगा। ऐसे देखिए ये प्रश्न आपको एगो देखिए भाई, प्रश्न देखकर ही आप समझिए पहले ध्यान से इसी चीज से। x² + 10x x² + 7x + 10 का शून्यक निकाले। तो शून्यक आपको निकालने के लिए हम आपको इसका फैक्टर आना चाहिए भाई, गुणनखंड। तो गुणनखंड तो हम आपको पिछला वाला वीडियो में बताए हैं कैसे निकालते हैं भाई। तो चलिए देखिए गुणनखंड के लिए आपको हम बताते हैं, इसका शून्यक निकालना है। ये अगर 1 नंबर का सवाल है तो डायरेक्ट बना दीजिए, 2 नंबर के सवाल है तो कैसे बनाइएगा, चलिए देखिए। पहले आप क्या करिएगा, मान लीजिएगा px बराबर मान लीजिए जो देले है x² + 7x और +10। इसको आपको करना क्या है, शून्यक निकालना है। क्या निकालना है, शून्यक के लिए आप लिखिएगा, शून्यक के लिए आपको करना क्या है, px का मान 0 के बराबर कर देना, यानी वही जो क्वेश्चन देले है उसको आपको 0 के बराबर लिख देना। ऐसे कैसे, x² + 7x + 10 बराबर 0। अब इसको आपको फैक्टर करना पड़ेगा और फैक्टर आपको बताया गया है पिछले वीडियो में भी। सोच कर बताइए, फैक्टर के लिए हम आपको बताते हैं पहला में अंतिम से गुना करते हैं। तो पहला में अंतिम से जब गुना करेंगे तो सोचिए कितना आएगा, x² में 10 से गुना करेंगे तो 10x² आएगा। बीच में 7 है, 2 पार्ट में बांटेंगे तो 7 को हम कैसे लिख सकते हैं, सोचकर आप बताइए जल्दी से। 5 और 2 लिखा जा सकता है ना बुआ, क्योंकि 5 और 2 जोड़ेंगे तो 7, आप 5 में 2 से गुना करेंगे तो 10 प्लस में भी आ जाएगा और ये +10 आपके पास, अब बराबर के बाद 0 लिखिएगा। अब इसको ना आप कॉमन लीजिए, ये वाला भाई जो में से कॉमन लीजिए भाई। ये दोनों में से आप कॉमन क्या ले सकते हैं, ये दोनों में से x मिल सकता है, तो यहाँ पर x, अब प्लस में यहाँ 5x में x कॉमन हो गया तो 5 बचेगा। फिर उसी तरह से सोचिए इस दोनों में से क्या मिलेगा, तो इस दोनों में से भी आप देखिएगा तो आपको 2 नजर आएगा, +2। तो +2 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x + 5 दूनी 10। क्योंकि देखिए गुना करके भी आप चेक कर लीजिएगा, x² आ जाएगा, 5x भी आ जाएगा, इसको गुना करिए 2x आ जाएगा, आप 5 दूनी 10 भी आ जाएगा, बराबर 0। ठीक है, अब आपको क्या करना है, फिर आगे बढ़ाते हैं, इसी में बढ़ा देते हैं। ये देखिए x + 5 हम आपको फैक्टर वाला में बताते हैं, ये वाला और ये सेम रहता है, तो सेम रहता है तो उसको हम लोग लिख देते हैं ऐसे, x + 5 और x + 2। दूसरा वाला देख लीजिए, ये जो x बचा है और एगो 2 बचा है उसको लिख देते हैं, बराबर के बाद 0 लिखिएगा। जब
एक ब्रैकेट, पहला ब्रैकेट को ध्यान दीजिएगा, ये जो पहला ब्रैकेट है ना उसको आप गौर से देखिएगा। तो लिखिएगा जब, ध्यान दीजिएगा, जब x प्लस 5 0 के बराबर, तो ये प्लस 5 इधर आएगा तो माइनस 5, तो एक शून्य का आपका ये हो गया। फिर लिखिएगा जब, ध्यान दीजिएगा, जब ये दूसरा ब्रैकेट लिखिएगा x प्लस 2 0 के बराबर, इससे आपका प्लस 2 इधर आके माइनस 2, यानी ये आपका आंसर है। तो x का मान क्या क्या आया आप कुछ सोच सकते हैं। x का मान एगो -5 आया और एगो x का मान -2 आया। इसका मतलब लास्ट में आप लिख दीजिएगा शून्य क्या हुआ भाई, शून्य, शून्य का आपका -5 और -2, ये आपका आंसर। इसको आप उलट के भी लिख सकते हैं, -2 और -5 भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, ये आपका आंसर है। तो 2 नंबर के सवाल में ऐसा पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। तो ऑब्जेक्टिव में आप डायरेक्ट 0 के बराबर करके फैक्टर करिए, x का मान निकल जाए। हम आपको ऐसा प्रश्न बताते हैं जो पूछा गया है, आप देखिए कि बन पाता है कि नहीं। ये देखिए, ये आपके सामने प्रश्न है, द्विघात बहुपद इतना के शून्यक है। ये एक सवाल है जो आपसे पूछा गया था 2023 या 22 में, अगर आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। तो आप चाहे तो इसको खुद से भी बना सकते हैं, लेकिन चलिए हम आपको बनाकर बता देते हैं जिससे कि आप कॉन्फिडेंस हो जाए कि कौन सा सही आंसर है, ठीक है। तो सबसे पहले आराम से आप वही px बराबर मान लीजिएगा, px बराबर आप लिख लीजिए x² प्लस 4x माइनस 12, ठीक है। और इसको आपको शून्यक निकालना तो लिख सकते हैं शून्यक के लिए, शून्यक के लिए, शून्यक के लिए आप क्या लिखेगा भाई, px बराबर 0 और px का मान बता दीजिए कितना है, x² प्लस 4x माइनस 12 बराबर 0। अब इसको फैक्टर करना होगा, तो सोचिए, पहले हम आपको थोड़ा सा फैक्टर याद दिला देते हैं। पहला में अंतिम से तो माइनस में 12x² आया है ना, तो माइनस में आने के लिए हम आपको बताए थे कि माइनस में कब आता है भाई, जब एक प्लस में और एक माइनस में लिखिएगा तब। ये जो 4x है ना उसको 2 भाग में बांटिए, तो हमें लगता है 6 में 2 से आप गुना करिएगा तो 12 आ जाएगा, और 6 में से 2 घटाइएगा तो 4 भी आ जाएगा। तो वही काम करिए, x² 6x में से 2 x घटा लीजिए, क्योंकि 6 दूना 12 माइनस में आ जाएगा, आज 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 भी आ जाएगा, -12 10 के 10 बराबर 0। अब इसको थोड़ा सा फैक्टर करते हैं भाई, तब इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, ये जो बाई जो था। चलिए अब इसको बताइए क्या लिख सकते हैं, ये दोनों में से बताइए क्या मिला, ये दोनों में से आप खींच सकते हैं x, तो यहाँ पे x बचेगा तो ये वो x लिख दीजिए, प्लस ये जो x है कॉमन हो जाएगा तो 6, दूसरा ब्रैकेट में से ये दोनों में से आप क्या लिख सकते हैं, -2, तो -2 ले सकते हैं, तो इसको पहले हटाइए। -2 कॉमन जब लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, -2 जब कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे देखिए ये दोनों में से गौर से देखना, तो -2 था कॉमन तो x बचेगा, लेकिन याद रखिए ये जो दोनों माइनस में था ये यहाँ पे अब प्लस में बचेगा, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिए, तो 6 दूनी 12 बराबर के बाद 0, ठीक है। अब आप बताइए, ये देखिए ध्यान से, ये हम आपको फैक्टर में कई बार बताइए, ये वाला सेम रहना चाहिए, ऐसा ना कि गलती हो जाए, दोनों डिफरेंट नहीं रहना चाहिए, ठीक ना, और सेम रहेगा भी अगर आप फैक्टर सही करते हैं तो। ये वाला सेम है तो इसको आप एक और लिख दीजिए, x प्लस 6 और एगो x -2 आपके पास रहेगा, बराबर के बाद 0। अब जब कब करके निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से, देखिए जब है ना, 2 तरह से निकाल दीजिएगा। जब लिखिएगा x प्लस 6 0 के बराबर, एक बार लिखिएगा x -2 0 के बराबर, इससे आप निकालिएगा तो +6 इधर आके -6, इससे आप निकालिएगा तो x बराबर +2, यानी कि आपके पास 2 आंसर आया। देखिए एगो -6 और एगो +2। ऑब्जेक्टिव सवाल है लेकिन आपको तनका बनाना पड़ेगा, है ना, तो मिला लीजिए भाई किधर सही है, आप ऑप्शन देख लीजिए, एगो 2 और -6 ये वाला आपका राइट आंसर है ना, तो ऑप्शन नंबर कौन सा टिक करेंगे, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। तो इसमें मेन है फैक्टर करना, ये 1 नंबर के लिए सवाल में सीखना नहीं है बल्कि 2 नंबर के लिए सीखना है। 1 नंबर है तो दूसरा क्वेश्चन भी आप बना सकते हैं, लेकिन 2 नंबर वाला है तो आप आराम से इसको फैक्टर करिए, बन जाएगा, ठीक है। लास्ट में एक लाइन लिख देंगे कि या तो px का शून्य कितना कितना है, 2 और -6 है। अब चलिए एक 2 और प्रश्न दिखाते हैं, जैसे देखिए इस प्रश्न को आप देखकर खुद से बना सकते हैं। द्विघात बहुपद इतना का शून्यक है, ये भी ऑब्जेक्टिव सवाल है लेकिन आपको इसको 2 नंबर में बनाना है, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं, आप लोग भी जोरे जोरे बना सकते हैं, जल्दी से आप बना लीजिएगा तो आंसर भी कमेंट कर सकते हैं। y के रूप में रह सकता है, t के रूप में रह सकता है, z के रूप में भी रह सकता है, x में भी रह सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप इसमें y मान लीजिएगा, py मान लीजिएगा क्योंकि y के रूप में है, तो y² + 3y - 18। अब इसको आप लिखिएगा शून्यक के लिए, शून्यक के लिए आपको करना क्या है, px नहीं, इस पर y है तो ध्यान दीजिएगा y ही लिखिएगा,
पी वाई 0 के बराबर। और आप बताइए पी वाई का मान आपके पास ये जो था उसको लिख दीजिए वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 18 बराबर 0। अब बस फैक्टर करना है। चलिए फैक्टर बताइए भाई कैसे कैसे करेंगे। तो सबको अब पता ही हो गया होगा कितना लाना है। पहला में अंतिम से गुना करते हैं, है ना। ये जो पहला है इसमें अंतिम से गुना करते हैं तो माइनस 18 वाई स्क्वायर आपको लाना, ठीक है। और माइनस 18 वाई लाना है तो बताइए दो पार्ट में माइनस में लाना, याद रखिएगा। एगो प्लस में और एगो माइनस में सोचना होगा। तो 18 का कैसे आता है भाई, 6 3 18 होता है ना। तो ऐसा करिए 6 गो वाई में से 3 गो वाई घटा लीजिए, क्योंकि 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 भी आ जाएगा, 6 3 18 भी आ जाएगा, माइनस 18 10 के 10 बराबर 0। अब कॉमन लीजिए भाई, ये दोनों में से बताइए क्या मिलता है, और फिर इस दोनों में से बताइए। तो इस दोनों में से अगर आप देखिएगा ये दोनों में से तब मिलेगा y, यहाँ पे बचेगा एगो y, और यहाँ y तो कॉमन तो 6 बचेगा। ये दोनों में से बताइए -3 कॉमन तो यहाँ y, और माइनस जब कॉमन लीजिएगा यहाँ माइनस जो था ये प्लस हो जाएगा, 6 3 18 बराबर 0। एक बार गुना करके भी चेक कर लीजिएगा, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 3y, माइनस प्लस माइनस में 18 आ जाएगा, 6 3 18, यानी फैक्टर सही जा रहा है। अब आगे बढ़िए। अब ये जो दो गो है, कितना बार बताएं आपको, ये दो गो जो है उसको एक गो लिख दीजिएगा, है ना। y प्लस 6 और y माइनस 3 बराबर 0। ये वाला जो है y माइनस 3 वाला, इसको आप जब कब निकाल दीजिए, आराम से आप निकाल सकते हैं। लिखिएगा जब y प्लस 6 0 के बराबर, तो बताइए y प्लस में 6 होने आके माइनस 6 हो जाएगा। फिर लिखिएगा जब y माइनस 3 0 के बराबर, तो y बराबर -3 होने आके +3, यानी कि y का मान आपके पास इस बार कै गो आया, 2 गो आया। कौन कौन, एगो देखिए क्या हो गया भाई, एक सेकेंड। y का मान आपके पास ये आया, देखिए ध्यान से, ये y के मान -6 और एगो y के मान 3। अब आप आंसर मिला सकते हैं, प्लस में 3 है तो देखिए +3 ये ठीक है, y का मान -6 है, ये आपका सही आंसर। ये देखिए तो ये दोनों में माइनस था, ये मत मार दीजिएगा, ध्यान से ऑप्शन देखकर मारिएगा, पहला आंसर ये आपका राइट आंसर, ठीक। तो ये 1 नंबर के लिए भी आपको सीखना है और 2 नंबर के लिए भी सीखना है। आइए एक सवाल थोड़ा सा इस टाइप का भी पूछ लेता है, इस टाइप का प्रश्न देख लीजिए पहले, देखिए ध्यान से ये कैसे निकालेंगे भाई। देखिए इस पर प्रश्न पढ़िए, यदि देखिए थोड़ा सा, यदि बहुपद इतना का एक शून्यक -2 हो तो k का मान ज्ञात करिए। 2022 में या 23 में ऐसा सवाल पूछा गया है, देख लीजिएगा एक बार, कि शून्यक एगो दे दिया गया है -2। तो जब आपको हम शुरू में ही बताए थे, शून्य का मतलब है कि x का वह मान जो इस मान को क्या कर देता है, शून्य कर देता है। तो पहले आप लिखिएगा px बराबर, मान लीजिएगा px बराबर 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2k, मान लिए। अगर आप इस सवाल का आंसर जानते हैं, बना पाते हैं, तो जल्दी से कमेंट भी कर सकते हैं। अब आप लिखिएगा चूंकि -2 px का एक शून्यक है, एक शून्यक है। और अब अगर ये शून्यक है तो हम आपको बताए थे कि x का वह मान जो शून्यक अगर है तो इस px के मान को क्या कर देगा, 0 कर देगा। तो आप लिख दीजिएगा p -2 केकर बराबर 0 के, वहां पर k लिखे थे तो इसलिए p के 0, अगर -2 रखने पर 0 आया तो -2 p2 -0 बराबर ऐसे। अब आप बताइए करना क्या है, ये जहां जहां px आपको दिखाई दे रहा है, इस px में ध्यान से देखिएगा, इस px में x के जगह पर आपको क्या रखना है, -2, अब बराबर तो 0 रहेगा, उससे आपका k का मान निकल जाएगा। तो रखिए यहाँ पे देखिएगा 3 × x है, x की जगह -2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखिएगा, प्लस 4, ये देखिए यहाँ पे भी x है तो x की जगह -2, अब प्लस ये क्या है 2k है तो 2k छोड़ दीजिएगा, बराबर के बाद 0, ठीक है। अब इससे सोल्व करिएगा तो आपको k का मान निकल जाएगा। चलिए 3 गुने -2 का स्क्वायर प्लस 4, और प्लस में माइनस है तो 4 दूनी 8, और प्लस में ये 2k आपके पास रहेगा बराबर 0। अब गुना करिए, 4 थी 12 माइनस में 8, क्योंकि पहले गुना है ना, इसको गुना, और -8 प्लस में 2k बराबर 0। अब इसी को थोड़ा सा हम इधर से बनाते हैं, ये देखिएगा, इसको थोड़ा सा साइड कर लेते हैं, ये ज़्यादा, हाँ। अब देखिए इसको राइट साइड देखिए भाई। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, देखिए 12 में से 8 घटा सकते हैं तो 4 आएगा, प्लस में 2k बराबर 0। अब आप बताइए आपको तो k का मान निकालना है, तो 2k इधर छोड़ दीजिए, प्लस जो 4 है राइट साइड ले जाइएगा तो -4, यानी k बराबर -4, गुना में 2 तो बटा में 2, इसको काट दीजिए तो k का मान कितना आएगा, -2, और यही आपका राइट आंसर होगा। ये आपका आंसर आ गया।
तो k का मान कितना आपसे पूछा जा रहा था, है ना, ये सवाल आपसे पूछा गया था 2 नंबर में। ऐसे भी कभी कभी सवाल आपसे पूछने देखने को मिल सकता है। तो हमें लगता है द्विघात बहुपद में यही 2 टाइप का सवाल आता है, शून्य ज्ञात करना, या कभी कभी शून्य दे दिया जाए तो कोई कांस्टेंट का मान भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, ये तो रहा शून्य ज्ञात करने के लिए। अब हम आपको ले चलते हैं शून्य के बीच संबंध क्या होता है। ठीक है, यानी उससे फॉर्मूला क्या, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल के बारे में अब हम आपको बताते हैं। तो चलिए देखिए, यहां पर आप इतना तो सीख गए होंगे कि द्विघात बहुपद के कई गो शून्यक होता है बुआ साहब, द्विघात बहुपद के कई गो शून्यक, तो 2 गो शून्यक होता है। उससे पहले आप व्यापक रूप तो जानते ही हैं, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ऐसा होता है, ये तो आपको याद होना चाहिए, जहां वाला ननकी भाईजू a इज नॉट इक्वल टू 0, ये तो आपको याद हो गया हो, है ना। तो द्विघात बहुपद अगर मान लीजिए इस टाइप का है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप के हैं द्विघात बहुपद, और जहां पर a नॉट इक्वल टू 0, तो अगर इसका शून्यक की बात करें तो 2 गो शून्यक होता है, जैसा कि अभी हम आपको बताएं निकालने के लिए। पहला आप मानिएगा अल्फा, दूसरा होता है बीटा। ये माना गया है, एक अल्फा का मान बीटा का मान कुछ भी आपका आ सकता है। ठीक है, निकालना, जैसे हम x का मान अगर जैसे निकाले थे वो 6 और y का मतलब x का मान आया था -2, ऐसे मान लीजिए, तो ये जो मान होगा आप किसी को अल्फा बीटा मान सकते हैं, इसको अल्फा इसको बीटा, या इसी को अल्फा इसी को बीटा मान सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना। तो चलिए अब हम आपको संबंध के बारे में इसमें फॉर्मूला बताते हैं। देखिएगा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव सवाल भी आता है, 2 नंबर के सवाल भी आता है, ध्यान से देखिएगा। देखिए इस पहले हेडलाइंस को देखिए, हेडलाइंस है आपका शून्यक और गुणांक के में संबंध क्या होता है। तो पहला जो संबंध है देखिएगा, इसको बोलते हैं शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल हिंदी में, और या एक ऐसे बोलते हैं शून्यकों का गुणनफल, दूसरा चीज है। तो जब भी आपसे पूछे शून्यकों का योगफल, यानी कि जो शून्यक आपके पास था, तो शून्यक आपको पता चल गया होगा, इसको हटा दीजिए पहले। शून्यक आपके पास 2 गो है, एक अल्फा है और एक बीटा। योग मतलब वो आप सब लोगों को पता है, योग का है इसका मतलब जोड़ होता है, गुणनफल का है, गुणनफल का है इसका मतलब गुणा होता है। ठीक है, यानी कि आपको देखिए यहाँ पे शून्यकों का योगफल या योग का है तो आपको जोड़ना है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा लिखना है। क्या लिखना है भाई? अल्फा प्लस बीटा, और इसका फॉर्मूला होता है -b/a, जो आप लोगों को याद रखना है। कैसे? देखिएगा ध्यान से, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना? -b/a। b का मान, a का मान आपको छाटना हम आपको बता देंगे। यहाँ से जो प्रश्न आपको देले रहेगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, उसमें से आप a b c, यहाँ से a का मान है, b का मान है और ये c का मान है, छाटना भी आपको हम बताएंगे। और उसके बाद अगर आपसे पूछे शून्यकों का योगफल, तो ये फॉर्मूला आप लगा दीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। b का मान, a का मान रखिएगा, आंसर आ जाता है। 1 नंबर के भी सवाल में, 2 नंबर में ही पूछता है। यही चीज पूछे शून्यकों का गुणनफल, तो गुणनफल का मतलब होता है गुना, यानी अल्फा में बीटा से गुना करना है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर अगर आपसे पूछा जाए तो क्या लिखिएगा? c/a। एक बार फिर से देखिए इस चीज को बढ़िया से, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होगा? c/a। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा? -b/a। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूला याद रखिएगा, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल पूछा जाएगा। कभी कभी आपसे ऐसे भी सवाल पूछ देता है कि योग, देखिए ध्यान से देखिएगा, इस चीज को समझिए कि द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए आपसे कह देगा जब शून्यक उसका अल्फा बीटा दे दिया गया हो। ध्यान से देखिएगा ये क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे समझिएगा ध्यान से। द्विघात बहुपद आपसे पूछा जाएगा, लेकिन क्या कहा जाएगा? जब शून्यक उसका दे दिया गया, शून्यक देले रहेगा कथी? अल्फा और बीटा, तब द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होगा px बराबर, ये देखिएगा, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, देखिएगा px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, प्लस में अल्फा इंटू बीटा। इस फॉर्मूला को एक बार हम लिखते हैं, इसको देख लीजिए अच्छा से, ऐसे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, प्लस में अल्फा इंटू बीटा। ये द्विघात बहुपद अगर आपसे पूछ दे, जब शून्यक देले रहे, तब आप इस फॉर्मूला का यूज करिएगा। हम आपको प्रश्न भी बताएंगे कि ऐसा सवाल कैसे पूछता है और आप कैसे बनाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आइए, ये देखिए प्रश्न आपसे, पहला प्रश्न इसे पूछा जाएगा, 1 नंबर में भी 2 नंबर में भी हो सकता है।
देखिएगा ध्यान से, सवाल है बहुपद px, ये देखिए बहुपद ये जो देले है 6x², सवाल आप देख पा रहे होंगे 6x² माइनस 11x प्लस 3 के शून्यकों का योग पूछ रहा है। तो आप सब लोगों को पता चल गया होगा कि शून्यकों का योगफल किसको बोलते हैं, अल्फा प्लस बीटा को बोलते हैं। लेकिन आप इसको बनाने के लिए सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है ना उसको पकड़िए, 6x² माइनस 11x प्लस 3, इसमें आप क्या करिएगा, ध्यान दीजिएगा, a का मान छाट लीजिए, b का मान छाट लीजिए और c का मान छाट लीजिए। तो a का मान, इसको ना आप तुलना कर दीजिएगा। तुलना करने का मतलब आप ऐसे कर दीजिएगा, x² प्लस bx प्लस c से आपको तुलना कर देना है। तो इससे तुलना करिएगा, तो तुलना करिए, ये a का मान हो गया 6, b का मान यहाँ माइनस में, याद रखिए माइनस में तो माइनस 11, और यहाँ c का मान ये 3 है, यानी 3 हो गया। ठीक है, x² के जोड़े वाला a होगा, x के जोड़े वाला b होगा, और जो बच जाएगा उसको c बोलते हैं। तो ये तो हमें लगता है कि आप बड़ी आसानी से समझ गए, a का मान 6, b का मान -11, c का मान 3। मान छाटने में तो कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए, अगर आप मान छाट लिए हैं तब आप शून्यकों का योग निकाल सकते हैं। तो लिखिएगा शून्यकों का योग। शून्यकों का योग मतलब आपको पता चल गया क्या बोलते हैं, अल्फा प्लस बीटा इसको बोलते हैं। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला सबको याद हो गया होगा, -b/a। एक बार देख लीजिए भाई, फॉर्मूला भी यहाँ पे देख लीजिए। ये देखिए, अब आपको बता दिए हैं, ये दोनों याद होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे आप इसका आंसर समझिए। तो यहाँ पे आप जल्दी से आप सोचकर बता दीजिए कि आपके पास b का मान क्या है। तो b का मान देखिए -11, तो माइनस तो पहले से है, -11 ऐसे लिखेगा। a का मान देख लीजिए यहाँ 6 है, तो 6 लिखेगा, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, यानी 11/6 आपका आंसर है। तो ऑप्शन टिक करिए, कौन सा, ये आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वह करेक्ट होगा। तो 1 नंबर का सवाल आएगा, ऐसे शून्यकों का योगफल में आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। योगफल के जगह गुणनफल भी पूछे, जैसे दूसरा प्रश्न देखिए, ये प्रश्न देखिए, इसका आंसर आप बताइए। द्विघात बहुपद इतना के शून्यकों का गुणनफल इस बार पूछा गया है। गुणनफल मतलब गुना वाला, यानी कि सबसे पहले आप क्या करिए, a b c का मान छाट लीजिए। ठीक है, प्रश्न देख लीजिए भाई, 4y² प्लस 4y प्लस 1 है। a का मान आप बताइए, a का मान ये 4 है, b का मान ये 4 है क्योंकि ये y वाला, और c का मान इस बार 1 है, कुछ नहीं था 1 है ना, ये आपको दिखाई दे रहा है भाई। यहाँ देख लीजिए, 1 4 है, 4 है और ये 1 है। अब आप बताइए कि आपसे क्या पूछ रहा है, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल आप लिख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव है तो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल 2 नंबर में है तो आप लिख दीजिएगा। शून्यकों का गुणनफल का क्या मतलब होता है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। और c का मान बता दीजिए। तो c का मान देखिए यहाँ पे कितना दिले है, 1। a का मान देखिए भाई कितना दिले है, 4, यानी 1/4 आपका राइट आंसर होगा। 1/4 मिला लीजिए, किधर है भाई, 1/4 आपका राइट आंसर ऑप्शन पहला ही सही। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये बात अब समझ में आया होगा कि आप कैसे निकालेंगे। तो ये तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल समझ गए। इसी में 2-3 को टाइप आपको और बता देते हैं, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि किस तरह के परीक्षा में प्रश्न भी आता है। देखिए, ये देखिए, ऐसे देखिए, ऐसे भी प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। यदि किसी द्विघात बहुपद px इतना के शून्यक अल्फा बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा डायरेक्ट ऐसे पूछ दिया। यहाँ पर शून्यकों का योगफल नहीं कहा, लेकिन आप सोचिए क्या कहा कि अल्फा प्लस बीटा बताइए। तो सबको अब डायरेक्ट पता हो गया। पहले आप a का मान छाट लीजिए डायरेक्ट यहीं से, a का मान 6, b का मान देख लीजिए माइनस में रहा है तो माइनस में लिखिएगा, c का मान कितना हुआ, -3 है तो -3। और आपसे पूछ रहा है अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, -b/a होता है। इसमें मान आप बैठा दीजिए आराम से, माइनस तो रहेगा। b का मान बोलिए -7, देखिए -7। a का मान बोलिए 6, तो 6 माइनस माइनस प्लस बटा 6, यानी 7/6 आपका आंसर आएगा। पहला आंसर ही आपका राइट आंसर। तो अब तो हमें लगता है कि बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत अब आप लोगों को नहीं होगा। 1 नंबर के सवाल में जल्दी से आप क्लियर कर पाएंगे। आइए एक और टाइप का सवाल बताते हैं, इसी में ऐसा पूछता है। देखिए ये टाइप समझिए, ध्यान से देखिएगा। यदि देखिए क्या हो गया भाई, 1 सेकेंड। यदि अल्फा बीटा बहुपद px बराबर 2x² माइनस 11x प्लस 15 के शून्यक है, तो
इसका मान ज्ञात करना है। ये सवाल देखिए 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात करें। तनका सा सवाल में चेंज किया है, इस सवाल को समझेंगे। 2 नंबर में ऐसा ये पूछा गया है, ठीक है। चलिए तो इसको हम बनाते कैसे हैं समझाते हैं। यहाँ पे ये सवाल आपसे पूछा गया था 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो सबसे पहले आपके पास ए का मान आप छाट लीजिएगा, जो यहाँ पे दे रखा है। ए का मान 2, ठीक है। बी का मान बताइए भाई कितना है, -11। सी का मान कितना है, 15। ये जो अचर पद है, तो ए बी सी का मान तो आप छाट लेते हैं। और क्या करता है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा पूछ रहा है, तो पहले आप क्या करिएगा, अल्फा प्लस बीटा ना आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा आप चेक कर सकते हैं, तो माइनस में बी बटा ए होता है, ठीक है। और अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पे आप निकाल के भी रख सकते हैं, डायरेक्ट आप वहाँ पे भी रख सकते हैं। फिलहाल निकाल लीजिए, ठीक है। -b बटा बी के भी -11 और बटा में ए का मान कितना है, 2, यानी 11/2 आया। फिर आप अल्फा इंटू बीटा भी आप निकाल सकते हैं, सी बटा ए, ठीक है। तो सी का मान आप बताइए भाई कितना है। सी का मान यहाँ पे देख लीजिए 15 है, तो 15, और ए का मान यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 है, तो 2, यानी 15/2 ये आपका आंसर है। लेकिन आंसर अभी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन आपसे कुछ और पूछ रहा था भाई। तो क्वेश्चन क्या था उसको थोड़ा सा आप समझिए ध्यान से। क्वेश्चन था आपके पास 1/, ऐसे लिखिएगा, अब 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अब इसका मान निकालना है, तो इसको आपको भिन्न के जोड़ बनाना होगा। तो भिन्न का जोड़ मतलब आप समझते हैं, इसका एलसीएम निकालिए अल्फा बीटा का, तो ये अल्फा बीटा नीचे रह जाएगा। ये गुना आप कैसे करिएगा, बीटा में 1 से तो बीटा, प्लस अल्फा में 1 से तो अल्फा रहेगा। अब आप बताइए अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा एक ही चीज है, इसको उलट के भी सीधा करके आप लिख सकते हैं, ऐसे आप कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो इसका मान आपको पता है, इसका मान निकाल लिए हैं पहले ही, या अगर आप न निकालते इस मान को, मान लीजिए पहले आप नहीं निकालते इसका, तो यहाँ पे भी आप डायरेक्ट रख सकते हैं। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान आप निकाल के लाए हैं कितना, देख लीजिए 11/2 बटा अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल के लाए थे 15/2, 2 से 2 कर जाएगा, यानी 11/15 आपका आंसर है। तो इस तरह से आप 2 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहे तो ये जो दोनों मान है ये बिना निकाले हुए डायरेक्ट यहाँ पे आप रख सकते थे। अल्फा प्लस बीटा का मान b बटा है ना, -b बटा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, c बटा है, इसे काट सकते हैं, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। हमें लगता है कि बड़ी आसानी से आप इस बात को समझ गए होंगे। आइए तो इस पर आप थोड़ा सा नेक्स्ट टाइप के प्रश्न पर आते हैं। उसके बाद अब हम आपको बताते हैं कि द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात करते हैं जब शून्यक देले रहे। द्विघात बहुपद ज्ञात करना भी 1 नंबर और 2 नंबर के सवाल आता है। देखिएगा शून्यक अगर अल्फा बीटा टाइप 1 समझिए, 2 टाइप के सवाल इसमें देखने को मिलता है, टाइप 1 टाइप 2 समझिए। शून्यक देले रहेगा अल्फा बीटा और एक शून्यक का योगफल और शून्यकों का गुणनफल देले रहेगा। फिर से प्रश्न पर ध्यान से देखिएगा, शून्यक अल्फा बीटा अलग, मतलब अल्फा का मान बीटा का मान अलग अलग दे ले रहे हैं। इसमें क्या करा, शून्यकों का योगफल दे ले रहेगा और शून्यकों का गुणनफल दे ले रहेगा, ठीक ना। तो योगफल और गुणनफल अगर दे ले रहा है तो फॉर्मूला तो दोनों को एक के है। px का मान अभी आपको बताए थे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला लगाना दोनों में। तो इस टाइप का भी प्रश्न बताएंगे, इस टाइप का भी प्रश्न बताएंगे। यानी अल्फा का मान बीटा का मान दे ले रहा है तो पहले आपको अल्फा प्लस बीटा निकालना पड़ता है, अल्फा इंटू बीटा निकालना पड़ता है। लेकिन कभी कभी आपको अल्फा बीटा और अल्फा इंटू बीटा डायरेक्ट दे ले रहेगा, तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला में खाली बैठा देना। चलिए आपको प्रश्न दिखाते हैं, देखिए ये प्रश्न देखिए और इसको सोचिए और बताइए कि क्या आंसर आ सकता है। निम्नलिखित में से कौन द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक, इस बार देखिए शून्यक कहा है, योग नहीं कहा है, शून्यक 0 और 5 है। तो इस बार किसका मान दिया गया ये आपको समझना है। तो मान अगर आप देखेंगे तो ये जो मान देले है वो अल्फा का मान 0 और बीटा का मान 5। आप चाहे तो उलट के भी मान सकते हैं, अल्फे का मान 5 मान लिए, बीटा का मान 0 मान सकते, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। तो पहला मान हम अल्फा मान लिए, दूसरा मान बीटा, क्योंकि देखिए यहाँ पे शून्यक दिया, योग नहीं दिया है, ध्यान से देखिएगा। तो आपको करना क्या हो, पहले आपको अल्फा प्लस बीटा निकालना होगा, मतलब कि अल्फा में बीटा जोड़ना है। तो अल्फा के मान 0 और बीटा के मान 5, 5 में 0 जोड़ेंगे तब 5 रहेंगे, ठीक है। अब आपको निकालना अल्फा इंटू बीटा, ये गुना है, ठीक ना। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, यहाँ अल्फा के मान देख लीजिए 0 और बीटा के मान 5, नहीं गुना करना है ना भाई, 1 सेकेंड। इस बार क्या करना है बुआ, गुना करना है। तो जब गुना करेंगे अल्फा 0 में 5 से तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। इस बात को फिर से समझा देते हैं।
अल्फा प्लस बीटा मतलब अल्फा में बीटा को जोड़ना है, तो अल्फा का मान 0 है, बीटा का मान 5 है, जोड़े तो 5 है। इस पर गुना करना है, तो मतलब अल्फा के मान 0 है और बीटा का मान 5 है, 0 में 5 से गुना करेंगे तो 0 आएगा। क्योंकि देखिए बी बटा ए मत लगाए, क्योंकि यहाँ पर बी और सी तो पता नहीं ना, इसलिए आपको बहुपद ज्ञात करना है। तो अब आप बताइए कि द्विघात बहुपद जो आपका होता है, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद पीएक्स का हम फॉर्मूला अभी आपको जस्ट पता है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये वाला। ठीक है, अब इसका मान बैठा दीजिए, एक्स स्क्वायर आएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान देखिए ये कितना आया है, 5 आया, तो यहाँ पे 5 एक्स रहेगा प्लस अल्फा इंटू बीटा देख लीजिए, ये अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 0, तो 0, यानी कि आंसर आपका आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x, और यही आपका फाइनल आंसर आएगा। ऑप्शन आप मिला सकते हैं, एक बार देख लीजिए, ये आपका करेक्ट आंसर है, किधर, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, ऑप्शन बी में आप टिक कर दीजिए। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव सवाल में भी ऐसा पूछता है, जल्दी में आप बना सकते हैं, और 2 नंबर के सवाल में भी आपको देखने को मिलता है। एक और प्रश्न बताते हैं जिससे कि आपको आइडिया अच्छा से लग पाए। देखिए, एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है, तो बहुपद है। अब इस प्रश्न में और पहले वाला प्रश्न में आपको अंतर दिखाई दिया होगा, क्या अंतर है देखिएगा ध्यान से, गौर से इस बात को आपको समझा देते हैं। चलिए आपको बताते हैं, सबसे पहले यहाँ पर सवाल में देखिए यह क्या कह रहा है, शून्यकों का योग इतना और गुणनफल कितना है 2 है। तो यहाँ पर आप देखिएगा अल्फा का मान ये और बीटा का मान ये नहीं है, ये किसका मान है, तो ये जो मान है, ये जो मान है याद रखिएगा अल्फा प्लस बीटा का मान -3 है, क्योंकि इस बार शून्यकों का योग दिया है -3 ये, और अल्फा इंटू बीटा का मान जो है इस बार कितना दिया है 2, यानी ये। ठीक है, तो कभी कभी प्रश्न में वही ध्यान देना है कि शून्यक देगा तब आपको अल्फा प्लस बीटा खुद निकालना पड़ेगा, लेकिन अगर डायरेक्ट कह दिया जाए कि शून्यकों का फल और गुणनफल, तो डायरेक्ट है मान आपको ये रख देना है, और बस आपको करना क्या है, द्विघात बहुपद का जो फॉर्मूला होता है बैठा दीजिए, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला बताइए, पी एक्स बराबर कितना होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, धीरे धीरे आपको भी याद हो जाएगा, तो बस यहाँ पे बैठाइए, ये एक्स स्क्वायर रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पे देख लीजिए कितना है -3, तो इसे ब्रैकेट घेर के -3x लिख दीजिए, और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ दिया है 2, तो यहाँ पे 2। अब आप बताइए माइनस तो फॉर्मूला से एगो यहाँ है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3x + 2, ये आपका फाइनल आंसर है। तो मिलाइए किधर सही है भाई, ये देखिए यहाँ पे 2x उलट दिया, ये आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी आपका राइट। ठीक है, तो इस तरह से 2 नंबर में 1 नंबर में भी आता है, जो आप आसानी से आपका समझ पाएंगे। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख रहे थे तो आप आराम से 2.2 का प्रश्न खुद से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट में हम आपको बताएंगे जो प्रश्नावली है आपका 3.2, उसका आप टोटल क्वेश्चन खुद से भी बना सकते हैं, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लिए, क्योंकि हर एक टाइप का प्रश्न हम आपको बता दिए। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगता है, तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे 3.2 के साथ, और एक और टॉपिक बच गया आपका त्रिघात बहुपद भी आपको बताना है, वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बता देंगे। तो आज के अंक को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।